अपना भाग्य लिखना। ग्रह लक्ष्मी की कहानी। अरे पिताजी, आप चिंता मत कीजिए और माँ से कहना मेरा खाना पीना भी अच्छा चल रहा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ सब कुछ अच्छा है और बहुत ही जल्दी मिठाई खाने का दिन भी आ जाएगा। चलिए पिताजी, अब फ़ोन रखता हूँ, कोचिंग का समय भी हो गया है। अपने पिताजी से फ़ोन पर इतना कहकर राघव वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और एक अजीब से डर के साए में खुद को पाता है। तभी बाहर से कुछ आवाज़ें आने लग जाती है, जिनको सुनकर राघव अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आकर देखता है कि सभी लोग एक साथ कहीं जा रहे थे। राघव ने ध्यान से सुना तो उसे मालूम हुआ कि आज प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ चुका है, जो कि सूचना पटल पर लगा दिया गया है। राघव ने तुरंत अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया और अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर अपनी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम देखने के लिए चल देता है। रास्ते में न जाते कितना ख्याल उसके मन में आते और चले जाते हैं। इन सब ख्यालों के बीच उसे कभी माता पिता को, कभी मोहल्ले के लोगों के चेहरे नजर आने लगते हैं। इन सब के साथ में उसकी साइकिल सूचना पटल के पास ना जाने कब पहुंच गई थी, उसे स्वयं भी पता नहीं चल पाया था। सूचना पटल के आसपास बहुत भीड़ थी, कुछ लाइनें बनी हुई थी। अपना परिणाम देखकर कुछ चेहरे उदास थे तो कुछ माथों पर चिंता की रेखाएं उभर रही थी। कुछ लोगों की आंखें भीग रही थी तो कुछ चेहरे पर मुस्कान थी। इतने सारे चेहरे और इतनी सारी भावनाओं के बीच में राघव अपने चेहरे और अपनी भावना को ढूंढ रहा था, मगर एक अनजाना और थोड़ा सा पहचाना हुआ डर भी उसके मन में अपना घर बना रहा था। राघव धीरे धीरे अपने कदमों को सूचना पटल की ओर ले जा रहा था और इसी के साथ में उसकी दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। कांपते हाथों से उसने सूचना पटल पर अपना परिणाम देखा, मगर उसे किसी भी सूची में अपना नाम नहीं मिला। शायद जल्दबाजी में उसने ठीक से नहीं देखा। ऐसा सोचकर वह फिर से परिणाम सूची में अपना नाम खोजने लगता है, मगर उसे परिणाम सूची में अपना नाम नहीं मिलता है। राघव का दिल बैठ जाता है। उसे अचानक से बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वह साइकिल को पैदल ही लेकर अपने कमरे तक पहुंच जाता है। कमरे का ताला खोलकर वह अपने कमरे के अंदर आ जाता है। वह अपने बिस्तर के पास जमीन पर बैठ जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। उसे अपने पिता और माँ की बहुत याद आने लग जाती है। वह उनसे बात करने के लिए फ़ोन उठाता है, मगर वह उनसे बात क्या करेगा, वह उनको क्या बताएगा। ऐसा सोचकर वह फ़ोन को बिस्तर पर पटक कर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करने लग जाता है। मगर सपने में भी उसे अपने माता पिता का चेहरा और परीक्षा का परिणाम भी दिख रहा था। यह सब चीज़ें उसे बेचैन कर रही थी। इस बेचैनी के कारण वो पूरी रात किसी पत्थर की मूर्ति की तरह बेजान ही लेटा रहा। कुछ समय के बाद शाम हो जाती है। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाने लग जाती है। इसी खामोशी के बीच राघव के कमरे के दरवाजे और उसके अपने मन में दस्तक होती है और एक जानी पहचानी आवाज़ आती है, राघव, राघव, दरवाज़ा खोलो, सो गया है क्या। यह आवाज़ उसके दोस्त विक्रम की थी, जिसे राघव ने पहचान लिया था। राघव अपने बिस्तर से उठा और शीशे में देखकर अपना चेहरा साफ करता है और दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, विक्रम सीधा कमरे में दाखिल हो जाता है और राघव से पूछता है, परिणाम देखा क्या। राघव जवाब देता है, हाँ, मगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। विक्रम राघव से पूछता है, अब क्या। देख राघव, मैंने वापस गांव जाने का तय कर लिया है। तू अगर सहमत हो तो मैं तेरी भी टिकट करवा लेता हूँ। राघव विक्रम से कहता है, नहीं विक्रम, मैं गांव खाली हाथ नहीं जा सकता। मेरे माता पिता की बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं मुझसे। विक्रम राघव के गले लगता है और कहता है, ठीक है राघव, जैसी तेरी इच्छा, मैं अब चलता हूँ, कल की रेलगाड़ी है मेरी। कुछ ही पलों के बाद राघव अपनी कुर्सी पर बैठकर मेज पर रखे हुए कुछ पेजों में से एक पेज को निकालता है और उस पेज पर अपनी नई समय सारणी बनाना शुरू कर देता है। 1 घंटे के बाद वह समय सारणी को अपनी कुर्सी के ठीक सामने लगा देता है। इस समय सारणी में सबसे ऊपर लिखा हुआ था, मेरी आखिरी उम्मीद, जिसके अक्षर अपनी छाप छोड़ रहे थे। राघव ने कुछ महीनों तक सुबह का न तो सूरज देखा था और न ही रात का चाँद। उसकी सुबह और रात सिर्फ किताबों के बीच में ही होती थी। इन महीनों में उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। माता पिता के द्वारा किए गए फ़ोन का भी उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया था। गांव के लोगों ने उसके बारे में गलत धारणाएं बनाकर रख ली थी और वह सब उसके पिताजी और माताजी को ताने मारते थे। चले थे अपने प्यारे बेटे को अफसर बनाने। अरे भाई, क्या हुआ, क्यों। अरे भैया, शहर जाकर गलत संगति में आ गया है और क्या। चला गया वो उल्टे सीधे काम करने को। इन सब तानों को सुनकर राघव के माता पिता को बहुत दुख होता है।
मगर वह किसी प्रकार से स्वयं को इस उम्मीद पर संभाल लेते हैं कि एक दिन उनका बेटा अफसर बनकर जरूर उनसे मिलने इस गांव में आएगा। इस उम्मीद पर वह अपना हर दिन बिता रहे थे। राघव ने प्रारंभिक परीक्षा दे दी थी और उसका परिणाम आ चुका था, जिसमें राघव पास हो चुका था। अब वह मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग चुका था। 3 महीनों के बाद मुख्य परीक्षा का दिन आ चुका था। राघव ने मुख्य परीक्षा बहुत ही मेहनत से दी। उसका परिणाम 5 महीनों बाद आने वाला था। इन 5 महीनों में राघव को अवसाद का अनुभव होने लगा था। इन 5 महीनों में राघव को अवसाद ने पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। उसे हर समय और हर दिशा में अपने माता पिता, अपना घर, अपना गांव और अपनी परीक्षा का परिणाम ही नजर आता था, जिसके कारण उसका अवसाद और बढ़ने लगा था। फिर उसने अपनी स्वयं की मदद करने का निश्चय किया। उसने अपनी बीमारी का इलाज कराने का निश्चय किया, मगर इलाज का खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि पिताजी को वह कुछ बता नहीं सकता था। उसने कोचिंग में टीचर बनने का आवेदन दिया और कोचिंग संचालन ने उसे एक मौका दे दिया, जिसे राघव ने अपनी पूरी मेहनत से अपनी सफलता में बदल दिया। कोचिंग ने उसे टीचर की नौकरी दे दी, जिसे राघव ने स्वीकार भी कर ली। उसने अपने पहले वेतन से अपना इलाज करवाया, जिससे वह कुछ ही हफ्तों में स्वस्थ भी हो गया। बाकी महीनों के वेतन में से कुछ हिस्सा वह अपनी सेविंग के रूप में इकट्ठा करने लगा था। राघव अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं था, मगर अपने माता पिता की आखिरी उम्मीद, उसे एक अफसर के रूप में देखने की, आज भी उसकी आंखों के सामने आ ही जाती थी। परीक्षा आयोग ने महत्वपूर्ण सूचना पत्र में यह सूचना जारी करवा दी कि अब मुख्य परीक्षा का परिणाम 10 महीनों के बाद, अर्थात दिवाली से ठीक 1 हफ्ते पहले जारी किया जाएगा। 10 महीने ऐसे ही इंतजार करते बीत चुके थे। फिर एक दिन राघव को पिताजी का फोन आता है। राघव कांपते हाथों से फोन उठाता है। पिताजी कहते हैं, बेटा राघव, दिवाली आने वाली है, बेटा अपना चेहरा दिखाने ही आ जा। यह दिवाली हमारे साथ में ही मना ले। कोई तुझसे तेरी नौकरी के बारे में नहीं पूछेगा बेटा। आ जा बेटा, घर आ जा बस। राघव बिना कुछ बोले फोन रख देता है। राघव अपना सारा सामान बांधकर अपने गांव पहुंच जाता है। कोई उसे पहचान नहीं पाता। तभी गांव के अखबार वाला आता है और अखबार के पहले पन्ने पर राघव की फोटो देखकर उसे पहचान लेता है। यह खबर पूरे गांव को पता चल जाती है और पूरा गांव उसके घर के बाहर खड़े होकर उसकी तारीफ करता है। यह सब देखकर उसके माता पिताजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार एक साथ रोने लगा था और राघव के हाथों में उसकी समय सारिणी के पन्ने के वो मेरी आखिरी उम्मीद के शब्द आंसुओं से पूरे गीले हो चुके थे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आपकी एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन और बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू।